गजब की खुशबू, गजब का स्वाद, MDH का सब्जी मसाला, जो हमेशा याद रखिए, MDH सब्जी मसाला। रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस क्रीम, ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण, पेट सफा हर रोग दफा। डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल, जोड़ों के दर्द की बेजोड़ दवा। महिलाओं के लिए सर्वाधिक भरोसेमंद औषधि एवं टॉनिक। राहुल गांधी ने सरकार को दिया न्याय योजना को देश में लागू करने का सुझाव। राज्यों को GST बकाया देने के लिए प्रधानमंत्री मोदी से किया आग्रह। गृह मंत्रालय ने वीडियो कॉल ऐप जूम के लिए जारी की एडवाइजरी, कहा यह सुरक्षित नहीं है। मुरादाबाद हमला मामले में एक्शन में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उपद्रवियों से नुकसान की वसूली का आदेश। और राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए चर्चा, जिला कलेक्ट्रेट और वरिष्ठ अधिकारियों से की चर्चा। नमस्कार, मैं हूं मोहित चौधरी और आप सभी का स्वागत है इस बुलेटिन में। रुक करते हैं खबरों का। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने कोरोना वायरस को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को और सरकार को सुझाव दिए हैं। आपको बता दें कि आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी, इसमें उन्होंने कोरोना संकट को लेकर सरकार पर कुछ सवाल उठाए और कुछ सुझाव भी दिए हैं। राहुल गांधी ने कहा कि लॉकडाउन के जरिए हम कोरोना वायरस के संकट को हरा नहीं पाएंगे, ये सिर्फ एक पॉज बटन की तरह काम कर रहा है। राहुल गांधी ने कहा कि देश में कोरोना को हराने का एक ही तरीका है, इसकी टेस्टिंग बढ़ाई जानी चाहिए, देश में रैंडम टेस्टिंग होनी चाहिए। देश में अब इमरजेंसी जैसे हालात हैं, एक जिले में औसतन सिर्फ 350 टेस्ट हो रहे हैं, जो नाकाफी हैं। कांग्रेस नेता ने कहा कि कोरोना को हराने के लिए टेस्ट की संख्या को बढ़ाना होगा और वायरस से आगे रहकर काम करना होगा। राहुल गांधी ने कहा कि सरकार को टेस्टिंग के लिए एक रणनीति बनानी होगी ताकि कहीं पर कोई कोरोना पीड़ित व्यक्ति न बच पाए। तो वहीं राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से तमाम जो आला अधिकारी हैं उनसे कई मामलों को लेकर चर्चा की है। आपको बताएं कि कोरोना संक्रमण के प्रसार को रोकने में शामिल विभिन्न जिलों के जिला कलेक्टरों और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ में चर्चा की गई है। अशोक गहलोत ने कहा कि इस बीमारी को रोकने के लिए मुख्य ध्यान रूथलेस कंटेंट पर होना चाहिए। इन क्षेत्रों के आसपास के क्षेत्रों में कर्फ्यू को हॉटस्पॉट और लॉकडाउन के रूप में पहचाना जाना चाहिए। बैठक में मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को मॉडल भी भीलवाड़ा मॉडल आप पालन करने की जो बात कही है, अपनाने की जो बात कही है और उसके पालन करने के निर्देश दिए हैं। आपको बताएं कि अशोक गहलोत ज्यादा टीमों का गठन करके हर घर का सर्वेक्षण करने का निर्देश दिया है ताकि कोरोना संक्रमित लोगों को समय पर पहचान हो सके और आगे के प्रसार को रोका जा सके। मुख्यमंत्री ने ज्यादा से ज्यादा संख्या में संगरोधक केंद्रों की व्यवस्था करने का भी निर्देश दिया है। उन्होंने अधिकारियों से आग्रह किया कि प्रसार से बचने के लिए अस्पतालों में भीड़ बढ़ाएं और इसी के साथ में आपको बता दें कि उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि संगरोधक में रखे गए लोगों को उचित देखभाल रखें और ये राज्य सरकार की जिम्मेदारी है कि वो संगरोध में रखे गए लोगों की देखभाल करे। बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने सकारात्मक रोगियों वाले जिलों में हर दिन किए जा रहे परीक्षणों और परीक्षण किट की उपलब्धता के बारे में भी जानकारी ली है। तो वहीं बीजेपी के सांसद गौतम गंभीर ने कहा कि वो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से अनुरोध करना चाहते हैं कि वे राष्ट्रीय राजधानी में कोरोना वायरस के प्रसार से निपटने के लिए प्रतिक्रियाशील होने के बजाय सक्रिय रहें। गंभीर ने राम मनोहर लोहिया अस्पताल में 1000 व्यक्तिगत संरक्षित उपकरण दान किए हैं। क्या कुछ उन्होंने कहा है, सुनवाते हैं। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट अभी जो है वो है पीपीपी किट्स की ज़रूरत है दिल्ली को और पूरे देश को। तो दिल्ली में कोशिश करें ज़्यादा से ज़्यादा पीपीपी किट्स दे सकें। ऑब्वियसली इतना बजट है नहीं जितना शायद दिल्ली सरकार में है। तो मैं यही रिक्वेस्ट करना चाहूँगा हमारे सीएम साहब से कि प्रोएक्टिव रहना इस सिचुएशन में ज़्यादा ज़रूरी है रादर देन रिएक्टिव। प्रोएक्टिव रहेंगे, अगर आप इस लड़ाई में आगे रहेंगे तो वो बहुत ज़रूरी होगा, क्योंकि अभी तक आपने ऑर्डर करी है, जैसे कल ही हेल्थ मिनिस्टर ने बोला कि 1.4 लाख किट्स ऑर्डर करिए, लेकिन आई थिंक 3-3.5 हफ्ते हो चुके हैं इस लड़ाई में हमें। अब आपने ऑर्डर करिए तो थोड़ा उसको एक्सपर्टाइट करिए, ज़्यादा से ज़्यादा किट्स मंगवाइए, जल्दी से जल्दी मंगवाइए, क्योंकि जो लोग लड़ाई लड़ रहे हैं जब तक आप उनको वेपन्स नहीं देंगे लड़ने के लिए, जब तक आप उनको प्रोटेक्ट नहीं करेंगे, उनकी रक्षा नहीं करेंगे, तब तक हम ये लड़ाई जीत नहीं पाएंगे।
तो वहीं कोरोना संकट से जुड़े बेहद हैरान करने वाली खबर सामने आई है। दक्षिणी दिल्ली के मालवीय नगर से एक पिज्जा डिलीवरी बॉय कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। जानकारी के मुताबिक इस डिलीवरी बॉय ने पिछले 15 दिनों में 72 घरों में पिज्जा की डिलीवरी की थी। वहीं इस मामले में स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने बताया कि उनके साथ जुड़े 17 अन्य लड़कों को इस पूरे मामले को देखते हुए क्वारंटाइन करने का फैसला किया गया है और 72 लोगों को घरेलू क्वारंटाइन करने का फैसला रखा गया है। क्या कुछ उन्होंने कहा है, सुनवाते हैं। पॉजिटिव पाए गए हैं। उसके लिंक में जितने भी उसके साथी थे, डिलीवरी बॉय थे, उनको इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन में रखा गया है 17 लोगों को, और 72 लोगों को होम क्वारंटाइन में रखा गया है। दिल्ली में आज 1578 केस हैं, जिसमेमें कल 17 नए केसेस जुड़े हैं, तो कुल मिलाकर 1578 है, जिसमें से 32 लोगों की डेथ हो चुकी है। 867 लोग अभी हॉस्पिटल्स में एडमिट हैं, जो हमारे बड़े हॉस्पिटल्स में हैं। 29 उसमें से आईसीयू के अंदर हैं और 5 वेंटिलेटर के ऊपर हैं। सर, कल मौलाना आज़ाद कॉलेज का भी एक मामला था जिसमें एक डॉक्टर पॉजिटिव पाए गए थे। क्या है स्थिति उसकी अभी तक इस मामले में? अभी इसको देख रहे हैं। मतलब देखो, हमारे हेल्थ वर्कर्स पूरी दिल्ली के अंदर 10-15-20 के करीब हो चुके हैं। जो भी है उनका इलाज किया जाएगा। पिछले 24 घंटे में क्या स्थिति रही है मामले? पिछले 24 घंटे में सिर्फ 17 नए केस आए हैं सामने पॉजिटिव। डेथ्स वगैरह की 2 डेथ हुई हैं, तो अभी कुल मिलाकर 1578 केसेज हैं, जिसमें से 1080 जो हमने पहले भी बताया था मरकज से रिलेटेड। तो वहीं यमुना किनारे बैठे हजारों मजदूरों के मामले में डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने अपनी बात कही है। मुख्यमंत्री के आदेश पर इन सभी कार्यकर्ताओं को दिल्ली में स्थगित रैन बसेरों में लेकर जाया गया है। उन्हें अब वहां पर रखा जाएगा और सभी को भोजन उपलब्ध कराने की बात भी डिप्टी सीएम की तरफ से कहा गया है। क्या कुछ उन्होंने कहा है, आइए सुनवाते हैं। मुख्यमंत्री जी ने आदेश देकर उन सभी को अलग अलग नाइट शेल्टर्स में भिजवा दिया है। बहुत सारे स्कूलों में नाइट शेल्टर्स बना दिए गए हैं और उनको वहाँ रखा जाएगा। उनके खाने पीने की व्यवस्था वहाँ की जाएगी। मुख्यमंत्री जी ने पूरा आदेश दिया हुआ है कि दिल्ली के किसी भी कोने में कोई भी मजदूर अगर खाने की, रहने की समस्या से ग्रसित है, तो चाहे हमें अपने सारे सरकारी स्कूलों को, हमें चाहे अपने सारे कम्युनिटी सेंटर्स को नाइट शेल्टर्स में बदलना पड़े, लेकिन कोई भी व्यक्ति बिना रहे, मतलब रहने की समस्या से नहीं जूझेगा और खाने की समस्या से नहीं जूझेगा। सारी सरकार मिलकर सुनिश्चित कर रही है। जैसे ही ये असेंबली वहाँ पे होनी शुरू हुई, मुख्यमंत्री जी ने आदेश दिए और सबको अब बसों में फ्रूट्स वगैरह दे के और उनको खाने की व्यवस्था करके अब उनको नाइट शेल्टर्स में ले जाया गया है और वो वहाँ आराम से रहेंगे। तो वहीं कोरोना संकट और लॉकडाउन 2.0 के बीच में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मिलने वक्त, आपको बताएं कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण वहां पर उनसे पहुंची हैं मिलने के लिए और प्रधानमंत्री मोदी को देश के आर्थिक हालात के बारे में जानकारी दी है। राजकोषीय राहत पैकेज पर चर्चा की गई है। बताया जा रहा है कि जल्द ही राज्य सरकारों को राहत पैकेज दिया जा सकता है। हालांकि किस प्रदेश को कितना राहत पैकेज देना होगा, इसका फैसला खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। इसके लिए वो वित्त मंत्रालय से मतगणना करेंगे। आपको बता दें कि इस मामले को लेकर उनसे बैठक करेंगे। राज्यों को राहत पैकेज के अलावा बैंकिंग समेत कई सेक्टरों को भी राहत देने पर विचार चल रहा है, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से इन सेक्टरों पर बहुत बड़ा दुष्प्रभाव पड़ता नजर आया है। तो वहीं छत्तीसगढ़ के रायपुर में अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान का नर्सिंग स्टाफ 3 महीने के बच्चे की देखभाल कर रहा है। बच्चा एक महिला की बेटी है जिसे कोविड-19 के लिए सकारात्मक परीक्षण किया गया था। कोरोना वायरस मरीज 2 बेटियों की मां है। उसकी लड़की जो 22 महीने की है, उसकी देखभाल उसके पिता द्वारा की जा रही है। छत्तीसगढ़ में कोरोना वायरस के कुल 33 मामले अब तक सामने आ चुके हैं। हमारे यहाँ पे अभी 20 कोरोना वायरस कोविड-19 के पॉजिटिव पेशेंट्स एडमिटेड हैं और लगातार डॉक्टर की देखरेख में है, निगरानी में है और उनका इलाज जारी है। तो ये पेशेंट्स हम लोग यूजुअली तब तक रखते हैं जब तक इनके 2 कंसेक्यूटिव रिपोर्ट्स नेगेटिव आते हैं, तब इन ऐसे पेशेंट्स का डिस्चार्ज होता है। तो अभी वो क्योंकि उनकी जांच जारी है, इलाज जारी है, तो पेशेंट्स अभी वार्ड में हैं। इनके साथ ऐसे 2 बच्चे भी हैं जो इन पेशेंट्स के साथ आए थे, क्योंकि उसमें से जो 2 बेबीज़ हैं, एक बच्ची की उम्र है 22 महीने और दूसरे बच्चे की उम्र है 3 महीने। तो इनकी मदर जो कटघरा से है, कोरबा से, वो कोरोना वायरस पॉजिटिव आई थी, तो इनकी देखरेख अलग से हमारे हॉस्पिटल में हो रही थी। शुरुआत में इनकी नानी भी आई थी वहाँ से उनका देखरेख करने के लिए,
लेकिन बाद में ये भी देखा गया कि नानी जी जो है उनका भी कोविड-19 रिपोर्ट पॉजिटिव आया। तो तब से ये दोनों बच्चे हमारे यहीं पे हैं, अलग उनको रखा गया है। जो 22 महीने की बच्ची है उसके फादर देखरेख कर रहे हैं और जो 3 महीने का जो बच्चा है उसकी देखरेख हमारी नर्सिंग स्टाफ कर रहे हैं। तो उनको अलग रखा गया है बच्चे को, और नॉर्मली उसका फीडिंग वगैरह जो भी करना है प्रॉपर केयर ले रहे हैं, और प्रॉपर जो भी प्रोटेक्टिव डिवाइस पहनना है वो सब पहन के इन सब दोनों बच्चों का ध्यान रखा जाए। तो वहीं कोरोना वायरस से सबसे ज्यादा प्रभावित अब अमेरिका नजर आ रहा है। सिर्फ अमेरिका की हम बात करें तो अमेरिका में मौतों का आंकड़ा 30,000 के पार पहुंच चुका है। अमेरिका में पिछले 24 घंटे में 2,600 लोगों की मौत हुई है। किसी भी देश में एक दिन में मौत की ये अधिकतम संख्या है। अमेरिका में कोरोना में बढ़ रही मौत को देखते हुए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने के लिए नई गाइडलाइंस जारी करने की सख्त जरूरत है। अमेरिका में अब तक 6 लाख से ज्यादा कोरोना संक्रमित लोग हैं, जबकि मौत का आंकड़ा 30,000 पार कर चुका है। लॉकडाउन का पालन ही कोरोना के खिलाफ सबसे बड़ा हथियार है। सरकार की ओर से लगातार इस तरह की जो अपील की जा रही है, तो वहीं समाज का जो बुद्धिजीवी वर्ग है लगातार अपील कर रहा है कि लोग लॉकडाउन का पालन करें, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसा नहीं कर पा रहे हैं। ऐसे में लॉकडाउन तोड़ने वाले लोगों के लिए फिल्म स्टार सलमान खान ने चेतावनी दी है। सलमान खान ने कहा कि वो ऐसा ना करें कि सख्ती करते हुए सेना को तैनात करना पड़े। सलमान ने क्या कुछ कहा है, आइए सुनवाते हैं। डॉक्टर आपकी जान बचाने के लिए आए, नर्सेज आपकी जान बचाने के लिए आए, और आपने उन पर पत्थर बरसा दिया। जो कोरोना से डिटेक्ट हो रहा है, वाह, वो हॉस्पिटल से भाग रहा है। भाग के जाओगे कहाँ? किस ओर भाग रहे हो? जिंदगी की ओर भाग रहे हो या मौत की ओर भाग रहे हो? अगर ये डॉक्टर तुम्हारे इलाज नहीं करते और पुलिस सड़कों पे नहीं होती, तो चंद लोगों की वजह से जिनके दिमाग में ये चल रहा है कि हमें नहीं होगा, वो हिंदुस्तान के ढेर सारे लोगों को लेकर चल बसेंगे। देखो, मैं उनकी बात समझता हूँ जिनके पास कुछ खाने को नहीं है, बच्चों को खिलाने को नहीं है। अब उन्हें मैं सलाम करता हूँ, क्योंकि वो भी ये जानते हैं कि परिवार गुजर जाने से बेहतर है कि ये बिना खाए पिए ये वक्त गुजर जाए। बहुत अच्छा काम हो रहा है और ऐसा लग रहा है कि वाकई में हिंदुस्तान एक दूसरे से दिल से जुड़ा है। हाँ, लेकिन चंद जोकरों की वजह से ये बीमारी फैली जा रही है। अगर आपके एक्शन ऐसे नहीं होते तो पुलिस के रिएक्शन वैसे नहीं होते। अगर आपके एक्शन ऐसे नहीं होते तो हजारों पुलिस वालों को, हजारों डॉक्टर्स को, नर्सेस को और आवाम को कोरोना वायरस नहीं होता। इतने लोगों का काम तमाम नहीं होता और अभी तक हम सब वापस से काम पे लग गए होते। चाइना से शुरू हुआ है, चाइना में कब का ख़त्म हो गया, लेकिन इन चंद लोगों की वजह से पूरा हिंदुस्तान एक लंबे समय के लिए घर पे बैठेगा। मान लिया बड़े ताकतवर हुआ, बड़े बहादुर हुआ, इतने बहादुर, इतने ताकतवर हुआ कि आप अपने परिवार वालों को कंधा दोगे, उनकी अर्थी उठाओगे। इतना जिगर है आप? क्यों आप यमराज और मलिकुल मौत बनना चाहते हो? और क्यों अपने परिवार के लोगों पे इन्ना लिल्लाह है और राम नाम सत्य है पढ़ना चाहते हो? हर बात के दो पहलू होते हैं, इसके भी दो ही हैं। एक पहलू यह है कि हम सब रहें, दूसरा पहलू यह है कि कोई ना रहे। आप डिसाइड करो और सब शुक्रिया अदा करो। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम डॉक्टर दिनेश शर्मा ने उच्च शिक्षा को लेकर एक विशेष कार्य योजना तैयार की है, जिसमें विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में ऑनलाइन ई कंटेंट तैयार करके वेबसाइट पर अपलोड करते हुए छात्रों को इसके प्रयोग के लिए प्रेरित किया जाएगा, जिससे छात्रों की शिक्षा में किसी तरह की कोई रुकावट ना आ सके। इसी पर देखिए ओके इंडिया की खास रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम डॉक्टर दिनेश शर्मा ने उच्च शिक्षा को लेकर एक विशेष कार्य योजना तैयार कराई है, जिसमें विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों में ऑनलाइन ई कंटेंट तैयार कर वेबसाइट पर अपलोड करते हुए छात्रों को इसके प्रयोग के लिए प्रेरित किया जाएगा, जिससे छात्रों की शिक्षा में किसी तरह की रुकावट न आ सके। विश्वविद्यालयों महाविद्यालयों में 31,939 ई कंटेंट वेबसाइट पर अपलोड कराने के बाद अधिकारियों को दिए गए निर्देश। कोरोना महामारी के चलते रह गए प्रश्न पत्रों को 2 पार्ट की जगह 3 पार्ट में कराया जाएगा। सरकार की कोशिश से अब तक 2,29,384 छात्रों ने वेबसाइट पर किया एक्सेस।
75,221 ऑनलाइन क्लासेस का संचालन शुरू किया गया। करीब 80,228 छात्रों में इसका प्रयोग भी किया गया। विश्वविद्यालयों और महाविद्यालयों के शिक्षकों की 1683 बैठक हुई और 44 बार ऑनलाइन ट्रेनिंग भी आयोजित की गई। कोरोना महामारी के बढ़ते हुए प्रकोप को देखते हुए उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम डॉक्टर दिनेश शर्मा के निर्देशन में शिक्षा को लेकर विशेष कार्य योजना तैयार की गई है, जिसके तहत विश्वविद्यालयों महाविद्यालयों में 31,939 ई कंटेंट वेबसाइट पर अपलोड कराने के बाद अब अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। अधिकारियों को छात्रों के जो पाठ्यक्रम अभी बाकी हैं उनको नियमित समय में पूरा कराने के साथ ऑनलाइन टेस्ट कराने और छात्रों की जिज्ञासा का समाधान कराए जाने के लिए कहा गया है। हमने शिक्षा के क्षेत्र में भी इस दौरान जबकि लॉकडाउन चलेगा, हमने ये निश्चय किया है कि जो 6वीं, 7वीं, 8वीं, 9वीं और 11वीं की कक्षाएं हैं, इनकी परीक्षाएं हो चुकी हैं या तमाम जगह जहां परीक्षाएं नहीं भी हुई हैं, उन सभी क्लासेस के विद्यार्थियों को हम प्रोन्नत करने का निश्चय हमने सरकार के द्वारा लिया है। और साथ में ये भी निश्चय हुआ है कि जो हमारा 1 अप्रैल से सत्र प्रारंभ होने वाला था, उसमें हम 20 अप्रैल से सभी जगह ऑनलाइन जिसको बोलते हैं ई लर्निंग, व्हाट्सएप वर्चुअल क्लासेस, एक नए सिस्टम के द्वारा हम उसको प्रारंभ करने जा रहे हैं। उनकी सभी की प्रावधि कि कैसे क्लास लेना है संबंधित जो DIOs है उनको निर्देशित किया जा चुका है और इसके माध्यम से हम विद्यार्थियों को क्वेश्चन भी देंगे और विद्यार्थियों को पठन पाठन के लिए जो ई कंटेंट है उसको डालने का, उससे द्वारा पढ़ाई कराने का भी निश्चय हमारे द्वारा किया गया है। हमारी बोर्ड की परीक्षाएं समाप्त हो चुकी हैं, कॉपी चेक होने की प्रक्रिया जारी होनी है। अभी हमें 20 अप्रैल तक इंतज़ार करना है। 20 अप्रैल के बाद निश्चय करेंगे कि हमारी कॉपी चेक होने की प्रक्रिया कब से प्रारंभ हो और उसके बाद हम अपने रिजल्ट्स के बारे में जो हमारे हाई स्कूल और इंटर के रिजल्ट्स हैं उनको कब जारी किया जाए ये बाद में तय किया जाएगा। खबर लखनऊ से है, जहां पर गोमती नगर विस्तार में लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा चलाए जा रहे कम्युनिटी किचन का उत्तर प्रदेश के वित्त एवं चिकित्सा शिक्षा मंत्री सुरेश खन्ना ने निरीक्षण किया है। इसके साथ ही उन्होंने संकट की घड़ी में एक व्यक्ति द्वारा किए जा रहे निःशुल्क एवं सराहनीय कार्य से खुश होकर उनका मान बढ़ाया है। इस मौके पर मंत्री सुरेश खन्ना ने ओकेनिया से खास बातचीत की है। इसी पर सुनिए क्या कुछ उन्होंने कहा है। हम लोगों ने लॉकडाउन शुरू होने से अब तक लगभग 2,10,000 समथिंग लोगों को पर डे हम लोग करीबन 10 से 11,000 पैकेट्स बनवा के बंटवाते हैं। हम कच्चा राशन भी बंटवाते हैं और ये सुनिश्चित किया जाता है कि कोई व्यक्ति को किसी प्रकार का डिस्कम्फर्ट नहीं। पूरे देश में जिस तरह से लॉकडाउन चल रहा है, प्रधानमंत्री ने एक ट्वीट करके सबसे बड़ा आह्वान किया है कि उन गरीब लोगों तक, मजदूरों तक खाना मुहैया करा जाए। इसको लेकर के हम बात करते हैं उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री सुरेश खन्ना, जो लगातार रोज कम्युनिटी किचन का निरीक्षण करते हैं, उन लोगों को आदेश देते हैं, उन लोगों से अपील करते हैं कि कैसे उन गरीबों तक खाना पहुंचाया जाए। इसको लेकर वो लगातार कार्य कर रहे हैं। आज फिर वो यहाँ पर पहुँचे हैं। मैं उनसे सीधे बात करूँगा। जिस तरह से प्रधानमंत्री की अपील है कि वो चाहे 2 लोग हों, चाहे बड़े लोग हों, चाहे तमाम ऐसे लोग हों, उन सब से अपील की है कि वो आखिरी पायदान के जो लोग हैं, यानी जो मजदूर हैं, उन तक खाना पहुंचाया जाए। क्या कहेंगे आप? ये LDA ने ये बहुत अच्छा काम किया है कि जो लखनऊ में कई स्थानों पर इस प्रकार से कम्युनिटी किचन चला रहे हैं और इस कम्युनिटी किचन के माध्यम से 3-4 हज़ार लोगों को पका हुआ भोजन और सैकड़ों लोगों को जो कच्चा राशन है वो दिया जा रहा है। और मुझे खुशी है, आज मेरी जॉइंट सेक्रेटरी मैडम से बात हुई, उन्होंने पूरे इसके बारे में अवगत भी कराया कि इस प्रकार 4,000 लोगों को वो पका हुआ भोजन रोज़ देती हैं और राशन भी सैकड़ों लोगों को कच्चा राशन मिलता है। ये एक अत्यंत स्तुत्य कार्य है।
ये थे हमारे साथ कैबिनेट मंत्री सुरेश खन्ना जी। साफ तौर से प्रधानमंत्री की बात वो भी लगातार यही अपील कर रहे हैं कि हम सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, वही हमारे लिए एक बचाव का एक सबसे अहम तरीका है और उसी का पालन करके हम इस कोरोना वायरस से जीत सकते हैं। और इसके साथ साथ वो लगातार उत्तर प्रदेश वासियों के साथ खड़े हुए हैं, उन मजदूरों के साथ खड़े हुए हैं। उनका कहना है कि इस उत्तर प्रदेश में कोई भूखा नहीं रहेगा, जिसके लिए लगातार हम दिन रात काम कर रहे हैं। कैमरा संजय के साथ ओम पांडे, ओके इंडिया, लखनऊ। तो वहीं बीजेपी के रोहतक इकाई की ओर से नगर निगम के कर्मचारियों को अब सम्मानित किया गया है। ये कर्मचारी कोरोना महामारी के खिलाफ अभियान में अहम भूमिका अदा कर रहे हैं। नगर निगम रोहतक के कार्यालय में हुए इस समारोह के दौरान हरियाणा के पूर्व मंत्री मनीष ग्रोवर और मेयर मनमोहन गोयल प्रमुख तौर पर मौजूद रहे। ग्रोवर और गोयल ने नगर निगम कर्मियों को योद्धा करार दिया है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर देशव्यापी लॉकडाउन का पालन कर रहे हैं और इसी तरीके से इस महामारी से जीत हासिल की जा सकती है। प्रधानमंत्री जी ने 21 दिन पहला लॉकडाउन की अपील की थी, फिर देश के हर स्टेट के मुख्यमंत्री की राय पर और जनता की आवाज पर दोबारा 19 दिन का लॉकडाउन किया, टोटल 40 दिन, और आज उसमें भी दूसरा दिन है। तो मैं विशेष तौर से आपके माध्यम से रोहतक की जनता ने जिस तरह 21 दिन का सहयोग दिया, विशेष तौर से सफाई कर्मियों ने, नगर निगम के अधिकारियों ने, डॉक्टरों ने, नर्सों ने, पुलिस कर्मियों ने और विशेषतौर मीडिया कर्मियों ने इस काम में पूरा सहयोग किया। उसी के बीच में ये आज नगर निगम के कर्मचारी सारे शहर का स्वच्छता पे और लोगों को कहीं भी गंदगी में दिक्कत नहीं आई, इसलिए आज भारतीय जनता पार्टी जिला अध्यक्ष अजय बंसल की अध्यक्षता में आज हम नगर निगम के कर्मचारियों को उनको मान सम्मान किया है। योद्धाओं का नगर निगम में आज हरियाणा के पूर्व सहकारिता मंत्री आदरणीय मनीष ग्रोवर जी, हमारी पार्टी के अध्यक्ष अजय बंसल जी, सतीश नांदल जी, धर्मवीर शर्मा जी, राज शर्मा जी, सतीश आहूजा जी, प्रेम हुड्डा जी, मैं आदरणीय सभी साथियों और हमारे कमिश्नर साहब सब यहाँ पर एकत्रित हुए और इस कंपाउंड में पूरे कर्मचारी, चाहे वो सफाई कर्मचारी हों, दफ्तर के कर्मचारी हों, जिन्होंने पिछले 23 दिनों में शहर के लिए जो सेवा की है वो एक मिलिट्री के जवान से भी ज़्यादा सेवा की है। आपने देखा शहर में किस प्रकार सफाई कितनी उत्तम तरीके से हो रही है। ये सब कुछ आप इनके मेहनत की वजह से, इनकी लगन की वजह से हुआ है। तो वहीं धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में लॉकडाउन के दौरान आवश्यक वस्तुओं और दवाइयों की जो दुकानें हैं अब सुबह 6 बजे से दोपहर 2 बजे तक खुलेंगी। लोग अपने क्षेत्र की दुकानों में सुबह 6 बजे से लेकर दोपहर 2 बजे तक दवाई खरीद सकेंगे। उपायुक्त धीरेन्द्र खडगटा ने कहा कि कोरोना वायरस से बचाव के लिए प्रशासन ने अब आवश्यक वस्तुओं की दुकानों के लिए समय में ये परिवर्तन किया है। देखिए, जैसे हमने अभी शुरुआत की कि सेक्टर 7 और रतगल जो इलाका है उसको सारे हाउस टू हाउस सर्वे करके हमने उनका पूरा एक डाटा क्रिएट कर लिया कि कितने लोग मेडिकली फिट हैं, कितने को इन्फ्लुएंजा लाइक सिम्टम्स हैं। इसी तरह से हम सोच रहे हैं कि बाकी सारे जितने भी वार्ड हैं एक एक करके ले लिया जाए। उसी के बारे में हमारी एक मेडिकल एक्सपर्ट्स की जो टीम है उससे आज डिस्कशन है, ताकि हम उसमें जितने भी सिम्टम्स वाले हैं उनको अलग करके उनका ट्रीटमेंट किया जाए और जितने भी एरियाज हैं, जितने भी सेक्टर्स हैं उनको सैनिटाइज। खबर कुरुक्षेत्र से है, जहां पर लोगों ने पुलिस का जोरदार स्वागत किया है। पूरी दुनिया आज कोरोना महामारी से जूझ रही है और इसकी चपेट में है। इस महामारी के दौर में हमारे कोरोना योद्धा अपना घर परिवार सब छोड़कर देश की सेवा में लगे हैं। कुरुक्षेत्र थर्ड गेट चौकी पुलिस जब गश्त पर निकली तो दीदार नगर में पहुंचते ही घरों की छतों से पुलिस पर फूल बरसने शुरू हो गए। बुजुर्गों और महिलाओं के साथ में युवाओं ने
पुलिस कर्मियों पर फूलों के साथ में स्वागत किया है। वहीं कोरोना वायरस के चलते किए गए लॉकडाउन के दौरान पंजाब के गुरदासपुर के गांव दत्तापुर में गांव के कुछ लोगों ने गांव के बाहर नाका लगाया हुआ था ताकि बाहर का व्यक्ति गांव के अंदर ना आ सके और कोई गांव का बाहर ना जा सके। लेकिन बीती देर शाम गांव का एक दलित समाज का नौजवान काम करने के लिए गांव के बाहर जाना चाहता था, लेकिन गांव के कुछ लोगों ने उसे युवक को नाके पर काफी जलील किया और उस पर मामला दर्ज करवाने की धमकी दी, जिसके चलते युवक ने परेशान होकर घर में फंदा लगाकर अपनी जान दे दी। पूरे देश में जहां लॉकडाउन लगा हुआ है तो वहीं बिहार में अपराधियों के हौसले लगातार बुलंद नजर आ रहे हैं। ताजा मामला सीवान से है, जहां पर बीती रात अपराधियों ने मंदिर में चोरी करके पुजारी की हत्या कर दी। घटना के बारे में लोगों को सुबह पता चला जब मंदिर में सारा सामान बिखरा हुआ पड़ा मिला और पुजारी का शव पड़ा हुआ मिला। इस बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। देखते रहिए ओके इंडिया। मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।